अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसे पहाड़ों का मुल्क भी कहा जाता है। खूबसूरती की वजह से इसे वस्ती एशिया का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं वस्ती एशिया के मुल्क किर्गिज़स्तान की। इस मुल्क की तारीख क्या है, पाकिस्तान, इंडिया और मिस्र के तलबा के साथ इस मुल्क में क्या वाक़या पेश आया, इस मुल्क में लड़का लड़की को अगवा करके क्यों शादी करता है, ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए अब निकलते हैं किर्गिज़स्तान के एक शानदार सफ़र पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम जमहूरिया किर्गिज़स्तान है। इस मुल्क की कुल आबादी 68 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 109वें नंबर पर आता है। इस मुल्क का कुल रकबा 2 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 85वें नंबर पर आता है। ये एक लैंड लॉक मुल्क है, यहाँ से समंदर बहुत दूर है। ये मुल्क अपनी सरहदें चीन, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और काज़ाकिस्तान के साथ बांटता है। इस मुल्क के शहरों में सिर्फ 36% लोग रहते हैं, जबकि ज़्यादातर आबादी 64% देहातों में आबाद है। अगर बात की जाए यहाँ की कसाफत की, तो आपको 1 मुरब्बा किलोमीटर में सिर्फ 36 लोग मिलेंगे। अगरचे ये मुल्क मुस्लिम मुल्क है, लेकिन दूसरे मज़ाहिब के लोगों को भी आज़ादी देता है। इसी वजह से यहाँ हिंदू, ईसाई, यहूदी सब आबाद हैं। किर्गिज़स्तान वस्ती एशिया का पुरसुकून और खूबसूरत मुल्क है। इस मुल्क के ताल्लुकात हमसाया ममालिक से काफ़ी अच्छे हैं। किर्गिज़स्तान के लोगों के रस्म व रवाज भी बहुत मुख्तलिफ किस्म के हैं, जो हम आपको आगे वीडियो में भी दिखाएंगे। ये मुल्क 80% पहाड़ों से घिरा हुआ है। वस्ती एशिया का स्विट्जरलैंड भी इसी मुल्क को कहा जाता है। इस मुल्क की ऑफिशियल जबान किर्गिज़ और रूसी जबान है। इस मुल्क में आपको सुन्नी मुसलमान सबसे ज्यादा नजर आएंगे। दोस्तों, रकबा ज्यादा और लोग कम होने की वजह से यहाँ आपको रश बहुत कम मिलेगा। इस मुल्क में सर्दी भी बहुत पड़ती है और गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है। दोस्तों, ये मुल्क तो मुस्लिम है, लेकिन इसमें शराब आसानी से मिल जाती है। 18 साल से कम उम्र बच्चों को शराब नहीं दी जाती। दोस्तों, अगर बात हो किर्गिज़स्तान की, तो गाय का जिक्र भी जरूर होगा। इसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ के लोग गाय का गोश्त सबसे ज्यादा शौक से खाते हैं। सिर्फ गोश्त ही नहीं, बल्कि दूध भी गाय का पिया जाता है। कहा जाता है कि गाय को सबसे पहले पालतू बनाने वाले भी यही लोग थे। इसके अलावा भेड़ का गोश्त भी शौक से खाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद यहाँ के लोग चाय बहुत ज्यादा पीते हैं। इस मुल्क का नेशनल ड्रंक मीर मुल्क है, जो घोड़ी के दूध से बनाया जाता है। किर्गिज़स्तान की रोटी दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर है। इसे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। सुबह सुबह आपको सड़कों पर रोटी बेचते हुए लोग हर जगह नजर आएंगे। किर्गिज़स्तान के लोगों को 40 नंबर से बहुत ज्यादा प्यार है। तुर्की। रिवायत में आता है कि यहाँ हजारों साल पहले 40 कबीले आबाद थे, जो बाद में मुत्तहिद होकर एक कौम बन गए। यही वजह है कि किर्गिज़स्तान के झंडे पर आपको एक सूरज और उसके गिर्द 40 करनें नजर आएंगी, और ये करनें उनके 40 कबीलों को जाहिर करती हैं। 16 दिसंबर 1991 को सबसे पहला मुल्क तुर्की था जिसने किर्गिज़स्तान की आज़ादी को तस्लीम किया। इसके 4 दिन बाद दुनिया का दूसरा मुल्क पाकिस्तान था, जिसने किर्गिज़स्तान की आज़ादी को तस्लीम किया। और यही ही वजह है कि किर्गिज़स्तान के लोग पाकिस्तान को इज्जत की नज़र से देखते हैं। सोने और चांदी के वसी ज़खायर इस मुल्क में मौजूद हैं। पहाड़ों की वजह से इस मुल्क का सिर्फ 8% रकबा काबिल काश्त है। उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और काज़ाकिस्तान तक फैली हुई वादी फरगाना में ही सबसे ज्यादा काश्तकारी होती है। इस वादी से 2 दरिया भी निकलते हैं, दरियाए कारा और दरियाए नौरीन गुजरते हैं। इन दोनों दरियाओं के निकलने से दरियाई मंजर निकलता है। ये वही दरिया है जो बाज़ इस्लामी रिवायात के मुताबिक 4 जन्नत के दरियाओं में से एक है। दोस्तों, आज भी बहुत से किर्गिज़स्तान के लोग अपनी जिंदगी खाना बदोशों की तरह गुजारते हैं। खैमों में रहना पसंद करते हैं। इनके खैमे भी खास शक्ल के होते हैं। दोस्तों, आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि किर्गिज़स्तान में मौजूद पाकिस्तानी तलबा पर हमला किया गया है। यह वाकया किर्गिज़स्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में पेश आया। मुश्तइल अफराद ने यह हमला हॉस्टल पर किया, जिसकी वजह से इंडियन तलबा, मिस्र के तलबा और पाकिस्तानी तलबा सबसे ज्यादा जख्मी हुए। और कहा जाता है कि कुछ बच्चों को कत्ल भी किया गया है। बहुत से पाकिस्तानी तलबा पाकिस्तान आ चुके हैं।
ज्यादातर ये तलबा मेडिकल के थे। मुल्क का दारुल हुकूमत बेशकेक है। ये मुल्क का सबसे बड़ा और आबादी वाला शहर है। इस शहर की कुल आबादी 11 लाख के करीब है। मुल्क का दूसरा बड़ा शहर ओश है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जाए नमाज भी है। यहाँ कोई बे औलाद औरत नफल पढ़े तो अल्लाह उसे औलाद अता करता है। ये किर्गिज़स्तान वालों का अकीदा है। किर्गिज़स्तान के 7 सूबे हैं। किर्गिज़स्तान में सबसे ज्यादा अखरोट पाए जाते हैं, जिनका जायका सबसे जुदा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि आमतौर पर अखरोट के बीज लगाकर काश्त की जाती है, जबकि किर्गिज़स्तान में अखरोट कुदरती तौर पर लगा हुआ है। मलिक के लोगों का लिबास खाना बदोशों जैसा है। यहाँ की लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं। औरतें सर पर टोपी रखती हैं, जिसे कालपाक कहा जाता है। मर्दाना लिबास को चिपकैन कहा जाता है। मुल्क का मौजूदा निज़ाम सदारती जमहूरिया है और मुल्क के मौजूदा सदर जापारोफ हैं। आपको किर्गिज़स्तान में मांस के बड़े बड़े मुजस्मे नजर आएंगे। ये वही शख्स था जिसने मंगोलों से इस मुल्क को आज़ादी दिलवाई। आज किर्गिज़स्तान के शहर बेशकीक के हवाई अड्डे का नाम भी इसी के नाम पर रखा गया है। इस मुल्क में महंगाई बहुत कम है। बिजली मुल्क की जरूरत से भी ज्यादा पैदा होती है, जिसकी वजह से बिजली की कीमतें भी बहुत कम हैं। बेशकीक शहर बहुत खूबसूरत है। इसके गिर्द आपको पहाड़ नजर आएंगे। इस शहर में सब्जा और साफ सुथरी सड़कें आपको देखने को मिलेंगी। शॉपिंग के लिए भी लोग इसी शहर में सबसे ज्यादा आते हैं। एशियन माल शॉपिंग के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। अगर आपने कुदरत का नजारा करना है तो बेशकीक से टैक्सी करवाएं और 40 मिनट की ड्राइव पर आप आला आर्चार नेशनल पार्क में पहुंच जाएंगे, जहां बहुत ही खूबसूरत वादियां हैं। इसके अलावा बेशकीक में विक्ट्री स्क्वायर, ओक पार्क और उतातुर्क पार्क शामिल हैं। किर्गिज़स्तान की जीडीपी 11.54 बिलियन डॉलर है और लोगों की सालाना आमदनी $5,670 है। अगर इस मुल्क की करेंसी की बात करें तो किर्गिज़स्तान की करेंसी किर्गिज़स्तानी सोम है, जो पाकिस्तानी 1 रुपए के बराबर है और इंडियन 1 रुपए के बराबर है। सोना, कीमती पत्थर, कोयला और तेल के ज़खायर इस मुल्क में वाफर मिकदार में मौजूद हैं। मुल्क में 80% मुसलमान, 17% ईसाई, 3% यहूदी और दूसरे मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। तो दोस्तों, अब आप बताएं, क्या आप किर्गिज़स्तान जाना चाहेंगे? कमेंट में लिखें यस या नो। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी खास शहर या किसी और वस्ती एशियाई मुल्क पर अलग वीडियो बनाएं, तो वो भी बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। और ये वीडियो अपने दोस्तों और खानदान के साथ शेयर करें, ताकि वो भी दुनिया के इस खूबसूरत कोने के बारे में जान सकें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।